आज हम पढ़ेंगे ज्वार भाटा। ज्वार भाटा नाम सुना होगा इससे पहले और पढ़ा भी होगा, लेकिन आज हम बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में पढ़ेंगे ज्वार भाटा क्या होता है। ज्वार भाटा आप जानते होंगे, समुद्र में कुछ लहरें उठती हैं, उसी को ज्वार भाटा कहते हैं। जब समुद्र में जो लहरें उठती हैं, जब ये उठती हैं तो ये कंडीशन ज्वार है, और जब ये लहरें गिरती हैं ये कंडीशन भाटा है। लहरों का ऊपर उठना ज्वार कहलाता है, लहरों का नीचे गिरना भाटा कहलाता है। ये होता कैसे, उसके कुछ कंडीशन होती है। इसके मेन 4 जैसे कह सकते हो कारण होते हैं। एक होता है आपका चंद्रमा का आकर्षण बल। दूसरा होता है आपका सूरज का या सूर्य का आकर्षण बल। इसको नोट करते हुए चलो, आकर्षण बल। तीसरा होता है पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति। और थर्ड और जो फोर्थ और लास्ट है आपका, वो होता है पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। ठीक, पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल क्या है इसको मैं बताती हूँ अभी। ये 3 कारणों से ज्वार भाटा आता है। क्योंकि देखो ये अगर हम, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कारण क्या होता है, वो होता है चंद्रमा का आकर्षण बल या चंद्रमा की ज्वारी शक्ति जिसे कह सकते हैं। यहाँ पे मैं ब्रैकेट में ज्वारी शक्ति भी लिख सकती हूँ। तो ज्वारी शक्ति, चंद्रमा की ज्वारी शक्ति। देखो ये अगर चंद्रमा है, हमें पता है चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है जो पृथ्वी का क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। चंद्रमा ही एक ऐसा उपग्रह है जो पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। तो पृथ्वी का चक्कर चंद्रमा लगा रहा है, तो चंद्रमा की कुछ ज्वारी शक्ति होती है जिसके कारण वो पृथ्वी में कुछ खींचने की कोशिश करता है। तो वो पृथ्वी को तो नहीं खींच सकता, क्योंकि पृथ्वी में क्या है, अपकेंद्रीय बल है, पीछे से एक सपोर्ट है जो पृथ्वी को अपनी ही स्थिति पे रोके हुए है। ठीक, चंद्रमा उसको खींच नहीं पा रहा, तो वो खींचते हुए क्या लेते आता है, पानी की लहरें खिंच जाती हैं। तो पानी की लहरें जब खिंचती हैं तो वही जो ऊपर की तरफ गई तो वो क्या कहलाया, ज्वार। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ज्वार होती है। ऊपर की तरफ गई तो ज्वार हो गया, और वही लहरें जब नीचे की तरफ गिरी तो भाटा हो गया। तो चंद्रमा की ज्वारी शक्ति के कारण जब समुद्र की लहरें ऊपर की तरफ उठती हैं तो वो ज्वार की स्थिति होती है, और जब नीचे की तरफ गिरती हैं तो वो भाटा की स्थिति होती है। चंद्रमा का आकर्षण बल हो गया, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, ये चंद्रमा में लिखना चाहिए था। चंद्रमा का ज्वारीय शक्ति है। ठीक, तो चंद्रमा की ज्वारी शक्ति है, चंद्रमा का आकर्षण बल। सूर्य का आकर्षण बल, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा दोनों ही पृथ्वी पर क्या डालते हैं, आकर्षण डालते हैं। तो वो कंडीशन हो सकती है। पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति, हम कोई भी चीज अगर पृथ्वी पे देखते हैं, हम ऐसे नीचे की तरफ गिरा देते हैं। कोई भी चीज नीचे की तरफ ही क्यों गिरती है, क्योंकि नीचे ग्रेविटी है। पृथ्वी के सेंटर में क्या है, ग्रेविटी है। हमने सुएज का सिद्धांत पढ़ा था, सियाल सीमा नीफे। तो सेंटर में क्या है, नीफे, यानी निकेल प्लस फेरियम। फेरियम किसका रूप है, लोहे का, यानी चुंबकीय शक्ति है। तो कोई भी चीज कहाँ गिर रही है, नीचे की तरफ अगर गिर रही है, तो ये वजह है गुरुत्वाकर्षण शक्ति की, गुरुत्वाकर्षण बल की वजह है। तो इस वजह से ज्वार अगर ऊपर की तरफ उठता है तो बहुत तेजी से नीचे की तरफ भी गिरता है, क्योंकि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। अब लास्ट है पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल, यानी पृथ्वी नहीं खिंचते हुए चली जाती, क्योंकि उसके पीछे एक अपकेंद्रीय बल लगा है जो पीछे से उसको क्या किए, सपोर्ट किए। अभी देखो मैं अगर यहाँ पे खड़ी हूँ तो पीछे मेरे बोर्ड है, बोर्ड एक वॉल पे, एक दीवार पे आपके टक है। तो हम अगर इस दीवार के सहारे या बोर्ड के सहारे खड़े, अगर कोई मुझे आगे से धक्का देगा तो मैं गिरूंगी नहीं पीछे। क्यों, क्योंकि पीछे एक फोर्स है, एक बल है जो मुझे रोके हुए। इसी तरह पृथ्वी का भी पीछे से जो सपोर्ट करता है वो कौन सा बल होता है, अपकेंद्रीय बल, जो पृथ्वी को पीछे से सपोर्ट किए, बचाए हुए रखे। तो ये 4 समझ में आ गए जिस कारणों से ज्वार भाटा आता है। अब देखो ज्वार भाटा समझ में आया क्या होता है। चंद्रमा की ज्वारी शक्ति के कारण जो समुद्र की लहरें ऊपर की तरफ उठती हैं वो ज्वार कहलाती है, और वही लहरें गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण नीचे गिरती हैं वो भाटा कहलाता है। ज्वार 2 प्रकार के होते हैं। भाटा की अब बात नहीं होगी, अब सिर्फ किसकी बात होगी, ज्वार की, क्योंकि भाटा तो वो कंडीशन है ना जो नीचे की तरफ पानी गिर रहा है। तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पानी ऊपर की तरफ जा कैसे रहा है। तो ज्वार 2 प्रकार के होते हैं। एक निम्न ज्वार होता है,
एक उच्च ज्वार होता है। ज्वार कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, एक निम्न ज्वार और एक उच्च ज्वार। निम्न ज्वार 20% से कम, 20% से कम ऊंची लहरें जो होती हैं, कम ऊंची लहरें जो होती हैं वो निम्न ज्वार की श्रेणी में आती हैं। और 20% से ज्यादा, ठीक, 20% से ज्यादा की जो लहरें होती हैं, ऊंची लहरें, वो उच्च ज्वार की श्रेणी में आती हैं। ठीक, उच्च ज्वार, निम्न ज्वार क्या है? 20% से ज्यादा ऊंची लहरें, उच्च ज्वार 20% से कम ऊंची लहरें निम्न ज्वार की कंडीशन में आती है। देखो ज्वार कब आता है, तो ज्वार की कंडीशन ये होती है, जैसे कि अगर हम देखते हैं ये हमारी पृथ्वी, बहुत अच्छे से समझना, ये हमारी पृथ्वी है, ये चंद्रमा है और ये सूर्य है। जब ये तीनों एक सीध में होते हैं, तीनों एक सीध में होते हैं, कभी कभी ऐसा होता है चंद्रमा यहाँ पे हो सकता है कि नहीं? हो सकता है, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है ना, और पृथ्वी सूर्य का। तो कभी हो सकता है कि यहाँ पे चंद्रमा हो जाए और कभी हो सकता है यहाँ पे पृथ्वी। सूर्य कुछ नहीं चक्कर लगाता, सूर्य नहीं हो चेंज होगा, याद रखना, या तो पृथ्वी यहाँ हो सकती है या तो चंद्रमा यहाँ हो सकता है। जब तीनों एक सीध कंडीशन में होते हैं तो ये सिंजकी कहलाती है। क्या कहलाती है? सिंजकी। ये कंडीशन, ये स्थिति सिंजकी कहलाती है। और इसी टाइम उच्च ज्वार आता है जब ये तीनों सीधे होते हैं, क्योंकि इधर से भी फोर्स पड़ रहा है पृथ्वी पर, इधर से फोर्स पड़ रहा है, और चंद्रमा अगर यहाँ पे है तो इधर ये सारा फोर्स पड़ रहा है, तो चंद्रमा का फोर्स सीधे पड़ रहा है पृथ्वी के ऊपर। तो ये स्थिति सिंजकी है। और उच्च ज्वार तभी आते हैं जब ये तीनों एक लाइन में होते हैं, इसी वजह से उच्च ज्वार आते हैं। जब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी एक सीध में हो, चाहे बीच में पृथ्वी हो चाहे बीच में चंद्रमा हो, ये कंडीशन किसकी है? सिंजकी की है। इस कंडीशन में उच्च ज्वार आते हैं। अब देखो निम्न ज्वार कब आते हैं। अच्छा देखो, ये हमारी पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, चंद्रमा किसका चक्कर लगा रहा है? पृथ्वी का। तो यहाँ पे तो है चंद्रमा, लेकिन कभी कंडीशन होगी चंद्रमा यहाँ पे भी हो सकता है, घूमते घूमते होगा 90 डिग्री। चंद्रमा कभी यहाँ भी हो सकता है 90 डिग्री पे, हाँ 90 डिग्री का कोण बना रहा है, क्योंकि चंद्रमा घूम रहा है ना। तो चंद्रमा यहाँ पे है अगर, तो चंद्रमा यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। ये कंडीशन अगर बनती है तो इस समय निम्न ज्वार आता है। ये कंडीशन किसकी है? निम्न ज्वार की। यानी फोर्स कम लग रहा है, यहाँ पे फोर्स कम है, ये सीधा वाला फोर्स ज्यादा था, तो उस टाइम उच्च ज्वार आ रहा था, क्योंकि फोर्स बिल्कुल सीधी थी। लेकिन अब फोर्स क्या हो गया? 90 डिग्री का मैटर हो गया, तो 90 डिग्री की वजह से फोर्स कम हो गया। तो ये कंडीशन किसकी हो गई? निम्न ज्वार की। तो उच्च ज्वार जो 20% ऊंची लहरें हो, कब होता है? जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य एक सीधी स्थिति में हो। ये स्थिति सिंजकी कहलाती है। और इसी टाइम उच्च ज्वार आता है, और जब चंद्रमा पृथ्वी में 90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक, या उत्तरार्थ हो या दक्षिणार्थ हो, यानी चंद्रमा उत्तर में हो या चंद्रमा दक्षिण में हो पृथ्वी के, तब स्थिति निम्न ज्वार की बनती है। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक कि उच्च ज्वार क्या होता है और निम्न ज्वार क्या होता है। अच्छा, अब ये देखो कि जो आपका ज्वार भाटा है वो महीने में 2 बार आता है। महीने में 2 बार आता है, अमावस्या और पूर्णिमा को। अमावस्या और पूर्णिमा क्या होती है? देखो, ये सूरज है आपका, सूर्य, बीच में आ गया आपका चंद्रमा, और ये हो गई पृथ्वी। अब देखो यहां पे आ गई पृथ्वी, ये हो गया चंद्रमा, और ये हो गया सूर्य। ये कंडीशन होती है अमावस्या की, और ये कंडीशन होती है पूर्णिमा की। देखो, सूर्य है, चंद्रमा है, पृथ्वी है, हाँ, इधर का हिस्सा चंद्रमा का जो है वो पृथ्वी पर नहीं दिख रहा है, क्योंकि दिन का समय है। इधर का हिस्सा चंद्रमा का पृथ्वी पर नहीं दिख रहा है, तो रात में भी नहीं दिखेगा। तो ये कंडीशन किसकी हो गई? अमावस्या। चंद्रमा दिख ही नहीं रहा है, चंद्रमा दिख ही नहीं रहा है, और यहाँ पे ये हिस्सा पृथ्वी पर
ये पूरा चंद्रमा पृथ्वी पर क्या होता है, सीधे दिखता है। तो ये कंडीशन किसकी हो गई, पूर्णिमा की। इन दोनों कंडीशन में कौन सा ज्वार आएगा, उच्च ज्वार। तीनों हैं तो सीधे ना, तीनों हैं सीधे, लेकिन महीने के पहले क्वार्टर और महीने के तीसरे क्वार्टर में, ठीक। ये चंद्रमा पूर्णिमा कितने कितने दिन पे होती है, 15-15 दिन पे होती है ना। महीने में 2 बार होती है, एक बार पूर्णिमा और एक बार अमावस्या होती है। तो लेकिन कभी चंद्रमा यहाँ पे होगा और कभी चंद्रमा यहाँ पे होगा, तो वो पहला और तीसरा क्वार्टर होगा। जब चंद्रमा ऊपर उत्तरार्ध होगा या नीचे दक्षिणार्ध होगा तब निम्न आएगा, और जब अमावस्या या पूर्णिमा होगी तो उच्च ज्वार आएगा, क्योंकि तीनों एक सीधे कंडीशन में होते हैं। अब देखो इसके फायदे क्या क्या हो सकते हैं, ज्वार भाटा आने के फायदे क्या क्या हो सकते हैं। तो पहला फायदा है जल विद्युत बन सकती है, क्योंकि जो लहरें हैं इतनी ऊंची उठती हैं, किससे क्या बन सकती है, इलेक्ट्रिसिटी बन सकती है। दूसरी कंडीशन हो सकती है कि शंख या मोतियां बहुत ज्यादा कहाँ आ सकती हैं, किनारे पे तटीय क्षेत्रों में आ सकती हैं, क्योंकि वो बीच से लहरें उठाते हुए जब गिरेंगी, भाटा होता है कंडीशन में, तो शंख मोतियां सीप तटीय क्षेत्र पे आ जाते हैं, शंख मोतियां या सीप, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट देख सकते हैं हम कि मछलियां आ जाती हैं, बहुत ज्यादा मछलियां कहाँ आ जाएंगी, तटीय क्षेत्रों में मछलियां आ जाती हैं। सबसे ज्यादा भारत में ज्वार भाटा कहाँ आता है, तो गुजरात के तटीय क्षेत्र में, ठीक, सबसे ज्यादा ज्वार भाटा आता है, इसको नोट कर लो। तो ये समझ में आ गया कि ज्वार भाटा क्या होते हैं, बहुत सिंपल सा है। चंद्रमा की ज्वारी शक्ति, गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण, चंद्रमा का जो आकर्षण बल है उसके कारण पृथ्वी पे समुद्रीय क्षेत्रों में ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, ये ज्वार है। और वही लहरें जब नीचे गिरती हैं तो वो भाटा कहलाता है, ज्वार भाटा। ज्वार 2 प्रकार के होते हैं, उच्च ज्वार और निम्न ज्वार। उच्च ज्वार वह होते हैं जब चंद्रमा, सूर्य, पृथ्वी एक सीध में हो, और निम्न ज्वार वो होता है जब चंद्रमा पृथ्वी के उत्तरार्ध हो या दक्षिणार्ध हो, या पहले क्वार्टर या तीसरे क्वार्टर में निम्न ज्वार की कंडीशन हो सकती है। और अमावस्या और पूर्णिमा में उच्च ज्वार आता है। 20% से ऊंची लहरें हैं तो वो उच्च ज्वार है, 20% से नीची लहरें हैं तो वो निम्न ज्वार। समझ में आ गया। जैसे कि 7-7 दिन के हिसाब से अगर बात कर रहे हैं, 7-7 दिन के हिसाब से तो 4 हो गए ना, 7, आप एक हफ्ते में 4 संडे होता है, एक हफ्ते में 4 सप्ताह होते हैं, तो वही बात हो गई। अब 2 क्वार्टर मिलके 14 दिन की कंडीशन या 15 दिन की कंडीशन बन गई, तो क्योंकि एक महीने में 30 दिन होते हैं तो 15-15 डिवाइड कर लो, तो 15 दिन में अमावस्या आ रही है, 15 दिन में पूर्णिमा आ रही है। वो तो जब सीधे हो रहे हैं तब आ रही है, लेकिन चंद्रमा कभी यहाँ पे होगा या तो कभी यहाँ पे होगा, तो पहले क्वार्टर में होगा या तीसरे क्वार्टर, दूसरा क्वार्टर और चौथा क्वार्टर तो पूर्णिमा और अमावस्या का हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। चल।